अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजबर। नाजरीन, आज तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को एंटी करप्शन पुलिस KPK ने गिरफ़्तार कर लिया है। असद कैसर पर क्या इल्ज़ामात है, उनकी अभी छानबीन हो रही है। एंटी करप्शन ने अभी ये जो गिरफ़्तारी है उसके मुतल्लिक कोई भी बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ये बताया गया है कि उन्हें एंटी करप्शन KPK पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। क्या उन पर नाजायज़ असासे बनाने का इल्ज़ाम है, किसी ज़मीन पे कब्ज़े का इल्ज़ाम है या किसी को नौकरियां देने का इल्ज़ाम है, ये ताहाल पता नहीं चल सका है। लेकिन ये पता चल गया, जो सादा मलबूस लिबास में मुसल्लह अफराद थे उनका पता लग गया कि वो KPK एंटी करप्शन पुलिस से ताल्लुक़ है उनका, और उन्होंने ही असद कैसर को गिरफ़्तार कर लिया है। नाज़रीन, आज PTI के जानिब से उनके वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ख़दशा ज़ाहिर किया था कि PTI को आम इंतखाबात से दूर करने के लिए उनके रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जाएगा। यही ख़दशात आज PTI के सच साबित हुए कि उनके रहनुमाओं को निगरान हुकूमत ने गिरफ़्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। असद कैसर को कल रिमांड पे लिया जाएगा या नहीं, इसका तो कोई इल्म नहीं है, लेकिन असद कैसर की गिरफ़्तारी के बाद आप समझ सकते हैं कि दूसरी बारी किसकी हो सकती है। असद कैसर वाहिद अब PTI का रहनुमा था जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को जोड़कर एक कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस, कौमी मफाहमती कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते थे, जो भी खटाई में पड़ गई है। उसका भी कोई अता पता नहीं है कि कब होगी। और उनको जो कन्वेनर थे इस कॉन्फ्रेंस के, या जो APC बुलाने वाले थे, उनको ही पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। तो जाहिर सी बात है दूसरे जो रहनुमा हैं वो APC कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या किसकी अब अगली बारी आती है जिसको एंटी करप्शन FIA नैब गिरफ़्तार करती है। फ़िलहाल तो सिलसिला PTI के रहनुमाओं की गिरफ़्तारी का शुरू हो चुका है, जिसकी पहली गिरफ़्तारी तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर को एंटी करप्शन के ज़रिए गिरफ़्तार करवाया गया है।